दोस्तों, जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सारे चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, सारे चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन इस बीच लगातार सिलसिला शुरू हो गया है बैठकों का। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएल संतोष सब बैठक कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सर, राकेश पाठक जी, क्या लग रहा है, बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर वजह क्या हो सकती है? देखिए महिमा, इसकी दो तीन बड़ी वजह है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें थोड़ा सा अतीत में झांक कर कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जब से उसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक कभी ऐसी कोई नौबत आई कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 साल तक एक्सटेंशन मिला हो, बिल्कुल। सेवा विस्तार मिला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल हो गए। एक और बात, जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम्म। है। ऐसा भी अपवाद स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी में होता है। एक व्यक्ति एक पद का नियम ये बीजेपी में रहा है। बीजेपी में लगातार चला आ रहा। बिल्कुल। लेकिन जेपी नड्डा के मामले में इसे भी अपवाद बना दिया गया। वे हम्म। केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। अब आते हैं इस सवाल पर कि देरी क्यों हो रही। देरी की मूल वजह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिगड़ा हुआ रिश्ता। हम्म। नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में, नरेंद्र मोदी और संघ के मुखिया सर्वे सर्वा सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच में वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे आमतौर पर बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री या संघ प्रमुख के रहे हैं। बीजेपी के एक ही प्रधानमंत्री इससे पहले हुए, अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल। उनके संबंध तो संघ के सर्वे सर्वाओं से बहुत अच्छे रहे थे, कोई जी। तनातनी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से, उन्होंने लगातार संघ को उपेक्षित रखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल में 10 साल तक संघ मुख्यालय नहीं गए। वे नागपुर जाते थे सरकारी कार्यक्रमों में, लेकिन संघ मुख्यालय कभी नहीं गए। वे डॉक्टर हेडगेवार, संघ के संस्थापक और दूसरे नंबर के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की समाधि पर भी फूल चढ़ाने नहीं गए। वे अब गए हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। यही वजह है कि बीच में संघ के सुप्रीमो बीजेपी या मोदी को असहज करने वाले बयान देते रहे। अब आते उस मूल मुद्दे पर जिस पर हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा इतने दिनों से। इसकी असल वजह, जैसा कि मैंने कहा, कि संघ का वीटो है। नरेंद्र मोदी अपने किसी कठपुतली को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जैसे जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा को मंच पर अमित शाह धक्कियां देते थे, कहीं स्वागत समारोह हो तो माला से बाहर कर दिए जाएंगे। मोदी के साथ खड़े होने की हैसियत नहीं रही उनकी। उनसे पूछकर कोई फैसला नहीं होता पार्टी में। मुख्यमंत्री बदल दिए गए उत्तराखंड का, या पर्ची खोलकर बना दिए गए 2023 में। क्या आपको लगता है कि जेपी नड्डा को किसी ने बताया होगा, मोदी शाह की जोड़ी ने, कि मध्य प्रदेश में किसकी पर्ची भेज रहे हैं, या राजस्थान में किसकी पर्ची निकलने वाली है, या हरियाणा में किसकी पर्ची निकलेगी? तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के युग में कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाए जिसे मोदी शाह काबू में न रख सके, ऐसा ये लोग नहीं चाहते। संघ ये चाहता है कि अब की बार पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो थोड़ा सा संघ की सुनवाई करे, उनकी बातों पर ध्यान दे, मोदी और शाह के एकदम प्यादे के रूप में काम न करे। इसलिए अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। कई नामों पर चर्चा होती रही है जिस पर हम अभी आगे और बात करेंगे आपसे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये मोदी शाह की राजनीतिक शैली पर संघ का एक अंकुश है कि आप इतने स्वच्छंद नहीं है। भले तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते समय संघ की मर्जी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जी जी। संघ का निर्देश या फिर मोदी की पसंद, क्या लगता है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तो किस तरीके से चुना जाएगा? संघ अपनी बात को मनवा लेगा? देखिए, संघ के और बीजेपी के मोहन भागवत और
नरेंद्र मोदी के बीच में जो खटास थी वो थोड़ी सी अभी कम हुई है, वो बर्फ भी पिघली है। इसका एक नजारा भी हम लोगों ने देखा अयोध्या में। वो जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, बिल्कुल। उसमें डॉक्टर मोहन भागवत ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी में हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है, हनुमान जी जैसे हो जाते हैं। किसी संघ प्रमुख ने आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये प्रशंसा की पराकाष्ठा, पर उससे ऐसा लगा कि अब गतिरोध दूर हुआ है, कुछ बर्फ पिघली है रिश्तों की। लेकिन इसके बावजूद संघ बहुत आसानी से ये मान जाए कि नरेंद्र मोदी जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना ले, ऐसा मुझे अब भी नहीं लगता। संघ इतनी मर्जी जरूर चलाएगा कि कोई बीच में समझौता कैंडिडेट, दोनों के बीच का कोई नाम ऐसा आ जाए जिस पर सहमति बन जाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी चला पा रहे। राकेश जी, संजय जोशी का नाम बहुत ज्यादा बीच में आ रहा था, अभी भी वो रेस में है या फिर वो निकल गए? मुझे लगता है महिमा, मैंने प्रज्ञा जी से भी पिछली बातचीत में और तमाम चैनलों पर कहा था कि संजय जोशी का नाम आना सिर्फ पेज 3 या जैसे बीजेपी का आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ऐसे ही दूसरी तरफ के भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सिर्फ उस स्तर की खबर है। मैंने कभी नहीं ये माना कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जीते जी। मैं पूरी जिम्मेदारी से दोहराना चाहता हूं, संघ 10 मूड का हो जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो धरती आसमान एक कर लें, तब भी संजय जोशी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनवा पाएंगे। क्योंकि हमारे दर्शक जान लें, संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हैं कि जब संजय जोशी गुजरात में प्रभारी थे, उसके बाद उनकी एक सीडी वायरल हुई थी, उसको लेकर भी ये माना जाता है कि मोदी शाह ने ही ऐसा कुछ करवाया था। हम नहीं जानते किसने करवाया। उसके बाद एक और घटना जो आमतौर पर लोग भूल जाते हैं इस खबर को फैलाते समय, कि संजय जोशी भी दावेदार, वो खबर भी याद दिला देता। जेपी नड्डा, क्षमा कीजिए, उस वक्त नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब वे अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर रहे थे। संजय जोशी को वे अपनी राष्ट्रीय इकाई में, अपनी नेशनल टीम में लाना चाहते, सचिव या महासचिव बनाकर। इसकी खबर जब नरेंद्र मोदी को मिली, वे तब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी इतने ताकतवर थे कि नरेंद्र मोदी ने वीटो कर दिया था कि संजय जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं आ सकते। और सम्मेलन होना था नागपुर में, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। नरेंद्र मोदी ने कह दिया था, मेरा जहाज तब तक नहीं उड़ेगा अहमदाबाद से जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि नितिन गडकरी संजय जोशी को शामिल नहीं करे। और अंततः वही हुआ। मिनटों घंटों तक, पूरे दिन इस बात का इंतजार होता रहा, और अंत में जब पार्टी की तरफ से शायद अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि संजय जोशी को पदाधिकारी नहीं बनाया जा रहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जहाज टेक ऑफ किया अहमदाबाद से। तो जो नरेंद्र मोदी संजय जोशी को पार्टी के साधारण पदाधिकारी, सचिव, महासचिव, संगठन महामंत्री, कुछ भी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, वे नरेंद्र मोदी अब तो तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं महिमा जी। उनका कद, उनकी ताकत आसमान से बातें कर रही है इस वक्त। उनकी इस ताकत के सामने किस वजह से नरेंद्र मोदी संजय जोशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? जी बिल्कुल, मैंने इतने उदाहरण आपको बता दिए। संजय जोशी से अगर कोई मिल ले, बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, तो उसका पत्ता साफ हो जाता है, उसके नंबर कम हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपने जीते जी संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। और संघ के पास आज की तारीख में इतनी ताकत नहीं है, संघ की कुव्वत नहीं है कि संजय जोशी को मोदी की मर्जी के खिलाफ जाकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रहे थे। कहा जा रहा था कि 2027 को फोकस करते हुए हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को राजनीतिक कद उनका बढ़ा दिया जाए, उनको अध्यक्ष बनाने के। क्या है वो है रेस में इस वक्त अभी? देखिए, इस तरह से अटकलन
अटकलें तो तमाम नामों पर चल रही हैं। हम्म। धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, देवेंद्र फडणवीस है, फिर एक अभी नई चर्चा चल पड़ी है, किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। जी। बीजेपी पर ये आरोप रहता है, संघ पर भी हम्म। आरोप है, संघ में तो महिलाओं का प्रवेश नहीं है, कोई हम्म। पदाधिकारी नहीं होते। बिल्कुल। यद्यपि कुछ आनुषंगिक संगठन है संघ के जिनमें महिलाएं लेकिन होती। फिर आरएसएस के अंदर ऐसा नहीं है। आरएसएस में किसी बड़े पद पर तो कभी हो ही नहीं सकती, नहीं है, संघ की बिल्कुल शाखाओं में महिलाएं नहीं जाती। बिल्कुल तो बिल्कुल। बीजेपी पर भी इसी तरह के आरोप लगते हैं कि वो स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। तो हम्म। एक दांव ये भी हो सकता है कि निर्मला सीतारमण या डी पुरंदेश्वरी या एक हम्म। और कोई है, इनमें से किसी के नाम पर चर्चा चल रही है। हम्म। अब जहां तक सवाल केशव प्रसाद मौर्य का है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नजरिए से हो सकता है एक वर्ग विशेष को साधने के लिए हम्म। केशव प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाए। हम्म। लेकिन मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर योगी आदित्यनाथ भी तैयार नहीं हो। बिल्कुल। उनके लिए भी तो संकट हो जाएगा कि वे हम्म। मुख्यमंत्री हों और उन्हीं के प्रदेश का आदमी उनका हम्म। मातहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। राजनाथ सिंह रह चुके हैं, राजनाथ सिंह की बात अलग थी, वे जी। वरिष्ठता में भी बहुत सीनियर हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर विचार हो रहा होगा। हम्म। पर एक नाम आप भूल गए नहीं, आप लखनऊ में बैठी हैं, मैं भोपाल जी। में बैठा हूँ। जी। हमारे भोपाल वाले बंदे का नाम भी याद रखिए, शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल। बहुत छुपे रुस्तम है शिवराज सिंह चौहान। हम्म। उनकी संघ में भी उतनी ही घुसपैठ है और नरेंद्र मोदी अमित शाह उन्हें जितना सताना था सता चुके। बिल्कुल। उन्हें चौथी बार पांचवी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, हम्म। केंद्र में बुला लिया। और शिवराज सिंह उस तरह के नेता नहीं है जिनसे भविष्य में कोई खतरा हो सकता है। हम्म। अब एक ये- अंतिम बात, कब एक महिमा जी बहुत गंभीर बात समझी, जी। बात सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है, हम्म। बात है भविष्य के प्रधानमंत्री की भी। नरेंद्र मोदी 75 साल के फार्मूले को पार पाकर अभी भी प्रधानमंत्री बने हुए, कोई बने शक हुए नहीं। बिल्कुल। लेकिन उनके बाद कौन, हु इज हम्म। आफ्टर नरेंद्र मोदी? तो आफ्टर नरेंद्र मोदी में मोदी अपने जीते जी अगर कोई मौका आया तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना उचित समझेंगे। हम्म। वे कभी नहीं चाहेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो उनके जीते जी बाद में आकर फाइलें खोलने लगे। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान खोल सकते हैं, एक बार ये हम्म। रिस्क हो सकती है। नितिन गडकरी खोल सकते हैं। हम्म। देवेंद्र फडणवीस पर संघ का बहुत हाथ है, देवेंद्र फडणवीस कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अमित शाह जैसा आंख मीच कर भरोसा नरेंद्र मोदी किसी और पर नहीं करते। हम्म। तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक तौर पर हम्म। प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। हम्म। जैसे आप राज्यों में नजर देख डालें तो राज्य में जो नेता प्रतिपक्ष होता है विधानसभा में, वो या विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, वो बिल्कुल। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। हम्म। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, या जो सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी है जैसे इस वक्त कांग्रेस है, जी। तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। हम्म। तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो बहुत जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर डालने लगे हम्म। या उसका दावेदार कहलाने लगे। हम्म। इसलिए अभी ये उधेड़बुन चल रहा है, हम नहीं जानते किसके नाम पर अंतिम फैसला होगा। जी बिल्कुल। निर्मला सीतारमण के मामले में एक बात हो सकती है, हम्म। सरकार इस वक्त आर्थिक मोर्चों पर लगातार असफल हो रही है। चाहे हमारी करेंसी का मामला हो, एक बिल्कुल। डॉलर 90 के पार हो गया, हम्म। हमारी मुद्रा को क्रोलिंग करेंसी में रख दिया गया, घिसटने वाली मुद्रा। जी। जीडीपी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सी कैटेगरी में डाल दिया है। हम्म। तो इस तरह की जो नाकामी है उसका हम्म। ठीकरा वित्त मंत्री पर भी आता ही है। तो फिलहाल उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हम्म। और निर्मला सीतारमण कोई उस तरह की जन नेता नहीं है हम्म। कि पार्टी की अध्यक्ष बनकर वे प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो। शिवराज सिंह है जन नेता, हाँ। देवेंद्र ये। फडणवीस है जन नेता। इसलिए मोदी और शाह, हम्म। ये दो ही लोग तय करेंगे। बीजेपी कोई ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है कि जिसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम्म। वहां तो मोदी शाह जो चाहते हैं वो होता है। मोदी शाह मर्जियों से एसोसिएट फैसले नाम की होते हैं एक सारे मोस्टली। मोदी शाह ना एसोसिएट नाम की एक फर्म है, वो हम्म। दोनों उसके मालिक हैं। वो जो फैसला करते हैं
वो जिसका नाम पर्ची में लिख देते वो बस मुख्यमंत्री बन जाता है, बिल्कुल। वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकेगा। हम्म लेकिन एक आखिरी शर्त मैं जोड़ रहा हूँ, हम्म संघ की सहमति लेना पड़ेगी, चाहे जिसे भी अध्यक्ष बनाना चाहे। हम्म संघ भी बहुत ज्यादा नहीं अड़ेगा आने वाले दिनों में, किसी समझौता कैंडिडेट पर हम्म। दोनों लोग मान जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, ये बैठकें सब कुछ दिखा रही हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बीजेपी में अब बहुत अच्छे से जो बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये आगे किसके नाम पर चर्चाएं खत्म होंगी। जो नाम लगातार चल रहे हैं वो नाम आएंगे, या फिर बीजेपी हमेशा की तरह जो एक नया अजूबा लेकर आती है वैसा ही कुछ करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।